या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बड़े मियां। सोलापुर के सोशल हाई स्कूल मुस्लिम भाषा पेट यहाँ पर कौमी अदबी कॉन्फ्रेंस का तीसरा सेशन शुरू हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर शफी चौबदार थे। 2 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे यह प्रोग्राम कामयाब हुआ। प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर शफी चौबदार थे और प्रोफेसर मोहम्मद असरार ने उर्दू अफसाना और औरतों के मसाइल पर अपने ख्यालात पेश किए। प्रोफेसर डॉक्टर ए बीजापुरे ने उर्दू अदब और नौजवानों की बेरोजगारी पर अपने ख्यालात तहसील से बताए। प्रोफेसर डॉक्टर साइमा बागवान ने उर्दू नवल और औरतों के मसाइल पर अपने ख्यालात पेश किए। सदब आरा चौबदार इन्होंने उर्दू नवल व ख्वातीन के मसाइल को अपने अंदाज में पेश किया। डॉक्टर शफी चौबदार ने उर्दू अदब और नौजवानों के मसाइल पर अपने ख्यालात पेश किए। इस प्रोग्राम की प्रस्ताव सोहेल अंसारी इन्होंने की। देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी एक रिपोर्ट। इससे पहले भी हमारी जबान के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार मंटो ने औरतों की नफ्सियात और मसाइल पर कई अफसाने लिखे हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनके अफसानों में उन अफसानों की तादाद ज़्यादा है जिनमें ख़वातीन को बुनियादी या मरकज़ी किरदार बनाकर अफसाना लिखा गया तो गलत नहीं होगा। मंटो के अलावा प्रेमचंद, रशीद जहां, रतुल हैदर, इसमत चुगताई, पैगाम आफाकी वगैरह ने भी ख़वातीन की नफ्सियात और मसाइल पर अफसाने लिखे हैं। बदलते हुए हालात और तहजीबी शिकस्त व रेफ्त ने मसाइल को बदल दिया है। एक सदी कबल जो बातें या मसाइल बड़े समझे जाते थे आज अखलाकी अक़दार के हवाले से वो बड़े नहीं रहे। जिस ज़माने में इसमत चुगताई ने अफसाना लिहाफ लिखा तो ये समझा गया कि वो अपने ज़माने से आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हालात वैसे हालात भी नहीं हैं और उन बातों की अखलाकी अहमियत भी नहीं समझी जाती। हालांकि वो एक नफ्सियाती मसला उस वक्त भी था और आज भी है। कृष्ण चंद्र का अफसाना शहजादा एक बिल्कुल उलट कहानी है। यहाँ भी नफ्सियाती मसला है लेकिन वो दूसरी तरह का। प्रेमचंद का अफसाना कफन भी एक बदनसीब खातिन ही का किस्सा है लेकिन वो समाजी मसला है। उर्दू के अदीबों ने तानीसी अदब में भी माशरे के अहम मसाइल, ख़ानदानी निज़ाम और दीगर बातों को मसावी अहमियत दी है। रशीद जहां का अफसाना गरीबों का भगवान जहां नज़रियाती एतबार से तरक्की पसंद तहरीक की नुमाइंदगी करता है, वहाँ इस अफसाने में औरत की मजबूरी और तबक़ाती कशमकश भी नजर आती है। समाजी मसाइल है, इसलिए जैसे जैसे समाजी हालात में तब्दीलियां आती हैं अदब में वो बदलाव साफ नजर आता है। यही वजह है कि अदब कभी समाजी असरात से मुबर्रा नहीं रह सका। हर अदब उस जमाने के असरात से साफ नजर आते हैं। हर अदब में उस जमाने के असरात साफ नजर आते हैं। अदीबों ने जहाँ अदब में दीगर मौज़ूआत को कलमबंद किया है वहीं उनका एक अहम मौजू ख़वातीन के मसाइल भी रहे हैं। हिंदुस्तान एक वसी व अरीज़ मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ अक़वाम एक साथ रहते हैं। नतीजतन यहाँ मुख्तलिफ तरह के मसाइल सर उभारते रहते हैं। मसलन यहाँ बढ़ती हुई आबादी, तालीम का फुक़दान एक अहम मसला रहा है। मर्द और औरत के इख्तियारात और हुकूक में बहुत फ़र्क रहा है। औरत समाज का एक अहम रुकन होते हुए भी समाजी हैसियत से बहुत पस्त रही है। इंसानी ज़िंदगी में पैदा होने वाले हादिसात, इनकलाबात और इनसे जन्म लेने वाले मसाइल मसलन गुर्बत, बेकारी, बाहमी कशीदगी, इज्तिमाई व इंफरादी ज़िंदगी में बेराह रवी, ज़ात पात, नस्ल तफरीक और ख़वातीन के मसाइल का भी शुमार किया जा सकता है। अफसाने के जरिए किसी एक किरदार या इससे ज़्यादा किरदारों के नकुश नुमाया किए जाते हैं। इन किरदारों की ज़हनी कशमकश या इसकी ज़िंदगी का कोई एक वाक़या बयान किया जाता है। शायद यही वजह है कि अदीबों ने इंसानी ज़िंदगी के मसाइल को अफसानों के ज़रिए पेश किए हैं। इंसानी ज़िंदगी के 2 अहम सुतून मर्द और औरत हैं जो समाज में गाड़ी के 2 पहिए की हैसियत रखते हैं। एक के बगैर दूसरा अधूरा है और इन दोनों के इर्तिका ही से एक अच्छे समाज की तामीर होती है। लेकिन अफसोस समाज में मर्द और औरत के रिश्तों में ये कदर कायम नहीं रही। औरत का मर्तबा समाजी ज़िंदगी में कमतर होता गया, यहाँ तक कि औरत की हालत काबिल रहम हो गई। औरत ज़िंदगी पर मर्दों के रहमो करम पर थी, कभी बाप तो कभी शोहर, और दोनों के बाद अपने बेटों के सहारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। समाज की गलत रस्मों और उसूलों ने औरत की हैसियत को समाज में कुचल कर रख दिया। समाजी ज़िंदगी में औरत समाजी ज़िंदगी में औरत की इस गिरती हुई हालत
भारत के पेश नज़र उर्दू के कई कलमकारों ने इसकी भलाई के लिए आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। मुसन्निफीन ने अपनी कहानियों में ख्वातीन के मसाइल, इनकी महरूमियों और इनके हुकूक को नुमाया किया है। नज़ीर अहमद ने मरातिल उरूस में असगरी और अकबरी को अपने कहानी का मरकजी किरदार बनाया। इसी तरह बिनातुन नाश में हुस्नारा का किरदार पेश किया। सरशार ने फसाने आज़ाद में अल्लाह रखी का किरदार पेश किया। इसी तरह मिर्ज़ा रुस्वा ने नावल उमराव जान अदा में उमराव जान का किरदार पेश किया। महाराष्ट्र की कौमी अदबी कॉन्फ्रेंस के इस अजीमुशान जलसे पर जब मैं गौर करता हूँ और देखता हूँ कि इस डाइस पर खड़े होने का शर्फ और इज्जत मेरे हिस्से में आई है, तो बेअख्तियार मेरी रूह खुदा के हम्द शुक्र में डूब जाती है। उर्दू अदब के इस डाइस पर मैं खुद को उर्दू अदब का एक अदना सा सिपाही महसूस करता हूँ। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर अब्दुल मन्नान बीजापुरे, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू SSA आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सोलापुर, उर्दू अदब और नौजवानों की बेरोजगारी मकाला आप हजरात के गोश गुजार करने की जसारत कर रहा हूँ। उर्दू अदब की मुख्तलिफ शेरी व नसरी असनाफ में शायद ही कोई ऐसा उन्वान होगा जिस पर तबाह आजमाई न की गई, चाहे वो अफसाना हो, नावल हो, ड्रामा हो, मज़मून नवीसी या सिन्फ़े शायरी। नौजवानों की बेरोजगारी के मुतालिक ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी ने अपने मज़मून नौकरी में जिक्र करते हुए कहा है, जिसमें उन्होंने 1937 की आम बेकारी और बेरोजगारी की मुसीबत को दूर करने और अल्लाह की मखलूक को तकलीफ से बचाने की गर्ज से ये मज़मून लिखा और ऐसी बातें लिखी जो बेरोजगार नौजवानों के लिए काफी मुफीद साबित हुए हैं। मटन, चिकन आणि बीफसाठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियाँ, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। मटन मध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खीमा मसाला, चिकन मध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। आमचा पत्ता हॉटेल बडे मियाँ, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।